सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में एमटीएस यानी सिविलियन की जो आपकी वैकेंसी निकाली जाती है मल्टीटास्किंग स्टाफ की नई भर्ती के बारे में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट भर्ती हो सकती है, क्योंकि इसमें ना तो कोई फिजिकल होता है, ना ही कोई लंबाई और चेस्ट का क्राइटेरिया होता है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी 10th पास मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन ले सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप वैकेंसी देख लें कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहली जो पोस्ट आती है वो आती है आपकी सफाई कर्मचारी। तो सफाई कर्मचारी की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 265, जिसमें आपकी जनरल की 106, ईडब्ल्यूएस की 27, ओबीसी की 112, एससी की 0 वैकेंसी है और एसटी की आपकी 20 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा कुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 298 वैकेंसी आपकी कुक की है, जिसमें 151 वैकेंसी जनरल, 30 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 85 वैकेंसी ओबीसी, 17 वैकेंसी एससी और एसटी की 15 वैकेंसी रहने वाली है। इसी तरीके से वाटर कैरियर, मोची, माली, टेलर, कारपेंटर, धोबी और बार्बर, यानी कि टोटल अलग अलग आपकी 9 पोस्ट पर ये भर्ती रहने वाली है, जिसके लिए टोटल वैकेंसी निकाली गई है 840। तो ये पूरा डेटा यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा नंबर 3 पे जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो आपकी धोबी की है, जिसमें टोटल आपकी 96 वैकेंसी निकाली गई है। फिर आपको और अगर जैसे जाए तो आप मोची के लिए, माली के लिए और टेलर के लिए इक्वल वैकेंसी निकाली गई है। सबसे कम वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी कारपेंटर की, और बार्बर के लिए भी यहाँ पे टोटल 61 वैकेंसी निकाली गई है। जनरल के लिए 420 वैकेंसी रहेंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 85 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 253 और एससी के लिए 26 और एसटी के लिए 56 वैकेंसी रहने वाली है। दूसरी बात ये ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है। पूरे भारत में आप कहीं से भी किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को सबसे पहला जो डाउट आता है वो आता है यहाँ पे एज क्राइटेरिया को लेके कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या होता है। तो आप सभी को बता दें कि 18 से 27 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की गणना की बात करें तो ये आपकी उम्र की गणना 1 अगस्त 2024 से की जाएगी, या फिर इसमें एक बदलाव भी देखने के लिए मिल सकता है, 1 जनवरी 2024 से भी आपकी उम्र की गणना हो सकती है। तो इसके बारे में अभी तक 100% क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है या तो 1 अगस्त या फिर आपका 1 जनवरी 2024 से भी हो सकती है। तो ये 2 डेट आप सभी की थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो इनमें से एक डेट से ही आपकी उम्र की गणना होगी। इसके अलावा अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे 10th पास आपसे मांगा जाता है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस में बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे आपका पेपर यानी रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो कि सीबीटी एग्जामिनेशन आप सभी का होगा। फिर आप सभी का होता है यहाँ पे ट्रेड टेस्ट, क्योंकि आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुक वाला ट्रेड टेस्ट आप सभी का होगा, यानी कि पोस्ट के अकॉर्डिंग आप सभी का ट्रेड टेस्ट होता है। फिर आप सभी का होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 3 स्टेज में आपकी भर्ती जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, यानी जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज आप सभी का जीके जीएस का रहता है, जिसमें करंट अफेयर्स भी आपकी आती है। टोटल 50 क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाते हैं, 50 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स दिए जाते हैं। टोटल आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स आप सभी को दिए जाते हैं, 90 मिनट का आप सभी का पेपर रहता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो फोकस आपका होना चाहिए जीके जीएस पे यहाँ पे होना चाहिए, जिसके सबसे ज्यादा वेटेज यानी 50% अकेले इसी सब्जेक्ट का वेटेज आपके एग्जामिनेशन में होता है। फिर इसके बाद जो बात आती है वो आती है ट्रेड टेस्ट की। तो ट्रेड टेस्ट यहाँ पे 20 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होता है, जिसके नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। 50% का क्राइटेरिया है इसे क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि 20 में से आपको 10 नंबर कम से कम लेके आने पड़ेंगे, तभी जाके आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो कि आपको यहाँ पे क्वालिफाई करवाता है, बाकी का फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। फाइनल मेरिट की बात करूं तो केवल जो आपका 100 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन होगा उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। आगे अगर हम बात करें सैलरी की, तो यहाँ पे 18,000 से लेके 56,900 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। लेवल 1 की आपकी पोस्ट है, आप सभी को पता ही है, तो मिनिमम सैलरी 18,000 और अधिकतम सैलरी 56,900। तो भत्ते वगैरह मिला के लगभग आपको स्टार्टिंग से ही 25 से 30,000 रुपए पर मंथ अप्रॉक्स यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में
मेल कैंडिडेट जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से आते हैं केवल उन्हीं को 100 रुपीज फीस पे करनी है। बाकी की जो भी अदर कैटेगरीज हैं जैसे कि फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST एक्स सर्विसमैन, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे आगे बढ़ते हैं, आगे फिर बात आ जाती है किसके लिए अप्लाई करने की। तो आप सभी को पता है कि इसकी जो अप्लाई डेट थी वो थी आप सभी की अक्टूबर 2023, लेकिन अक्टूबर 2023 से ही ये भर्ती गायब है और अभी तक आपको एसएससी की वेबसाइट पे ये भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। जिसके बाद इसका आरटीआई इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 13 मार्च 2024 को ये इंफॉर्मेशन मांगी गई है जो कि प्रोवाइड कराई गई है ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, पुलिस की तरफ से रिक्रूटमेंट दिल्ली न्यू पुलिस, यहाँ पे देख सकते हैं उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन सॉर्ट अंडर आरटीआई एक्ट 2005 विद रेफरेंस टू योर आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड 20 फरवरी 2024 द इंफॉर्मेशन सॉर्ट बाय अंडर आरटीआई एक्ट 2005 रिसीव इन दिस ऑफिस 27/2/2024 वाइड ऑनलाइन आरटीआई रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे दे रखा है फॉर द सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई 2005 एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड ऑफ द रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे बताया गया दिल्ली द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू दिस ऑफिस इज अंडर। तो यहाँ पे बताया गया है कि द फॉलोइंग 840 यानी 840 वैकेंसी टू द पोस्ट वेरियस ट्रेड ऑफ एमटीएस सिविलियन इन द दिल्ली पुलिस विल बी नोटिफाइड बाय एसएससी शॉर्टली। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे एसएससी शॉर्टली नोटिफाइड बाय एसएससी शॉर्टली, यानी कि एसएससी के द्वारा 840 वैकेंसी जो कि दिल्ली पुलिस में एमटीएस के पदों पर खाली चल रही है, इसका नोटिफिकेशन जल्द ही एसएससी के द्वारा निकाला जाएगा। हाउएवर द फ्यूचर इंफॉर्मेशन डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू of the definition of RTI Act 2005 you are advised to visit SSC website रेगुलरली। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही एसएससी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा और इसके लिए फ्यूचर में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एसएससी की वेबसाइट में रेगुलर विजिट करते रहे, जहाँ पे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट 18 से 27 साल बताई गई है। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन issue time to time 5 year of SC ST 3 year of OBC। The crucial date of the determining the age limit shall be closing डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सभी को इसकी जो एज क्राइटेरिया कब से डिटरमाइनिंग की जाएगी, कब से उम्र की गणना की जाएगी, 1 अगस्त 2024 बताई है और साथ ही में या फिर 1 जनवरी 2024 हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जब आरटीआई की इंफॉर्मेशन मांगी है तो इन्होंने इसमें जो क्रूशियल डेट बताई है, इन्होंने कहा है कि जो इसकी क्लोजिंग डेट होगी वही इसकी क्रूशियल डेट होगी जिससे इसकी उम्र की गणना की जाएगी। तो ये भी संभव है, ये भी आपको यहाँ पे कंसीडर करके चलना है क्योंकि यहाँ पे आरटीआई की इंफॉर्मेशन के तहत बताया गया है। रिलैक्सेशन की बात करेंगे, जो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिला है उम्मीद है कि इसमें भी आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल सकती है। हालांकि इसके लिए कोई कंफर्म नहीं है, अगर ये मिलती है तो सभी कैटेगरी के लिए 3 साल और ऐड हो जाएंगे। बाकी का यही इंफॉर्मेशन है जिसकी तरफ से दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कंफर्म बोल दिया गया है कि एसएससी के द्वारा जल्द ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। तो अगर आप दिल्ली पुलिस एमटीएस की भर्ती का वेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। आप देख सकते हैं मार्च की इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं। होपफुली जल्दी ही इसका एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा जिसके बाद आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ssc.gov.in वाली जो न्यू वेबसाइट है एसएससी की, वहीं से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, जिसके लिए आपका ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। तो आप ओटीआर भी करवा सकते हैं एसएससी की वेबसाइट से या फिर जब आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाए तब भी आप करवा सकते हैं। तो ये जो एज वाला क्राइटेरिया है वो अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इसीलिए मैं इसके बारे में कोई भी कंफर्म कमिटमेंट आप सभी को नहीं कर रहा हूं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे शॉर्टली बोला हुआ है तो कब तक ये वैकेंसी आ सकती है, तो होपफुली उम्मीद है कि ये जो आपको वैकेंसी होगी वो मई के अप्रोक्स देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में इसके द्वारा कोई भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिली है। तो उम्मीद है कि 1-1.5 महीने के अंदर ये वैकेंसी शायद आपकी आ जाए। तो तैयारी करते रहिएगा, जैसे इसके बारे में और कोई अपडेट आती है आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट और मैसेज थे कि एसएससी में जो आपकी दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी आती है उसका क्या हुआ। तो ये अपडेट आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दी गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।